जितना ज्यादा दिन अमन कुमार रहेंगे समझिए कि उतना ज्यादा फजीहत झारखंड सरकार की होगी। जल्दी से जल्दी निकलवा दीजिए, और ना तो बिहार में हम सरकार बदल के आए हैं, पलट के आए हैं। 180 दिन बोले थे, सरकार पलट गई वहां पे। राम जी का दोस्तों, मेरा नाम फखरे आलम फारूकी है। आप तमाम लोग स्पोर्ट्स लाइव देख रहे हैं। आप तमाम लोगों को सावधान करना चाहता हूं, क्योंकि एक बार फिर से ये नफती चिंटू एक्टिव हो चुका है, जिसका नाम त्रिपुरारी तिवारी उर्फ मनीष कश्यप है, जिसे मैं बीजेपी का नेता कहूं, यूट्यूबर कहूं, या जोकर कहूं, या दंगा भड़काने का आरोपी कहूं, या फिर मैं क्या कहूं, ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आप समझिए, ये नफती दोबारा एक्टिव हो चुका है नफरत फैलाने को लेकर के। दरअसल मैं इसको लेकर वीडियो बनाना बिल्कुल नहीं चाह रहा था, लेकिन इसकी भाषा सुनकर मुझे ऐसा लगा कि भाई इसके बारे में लोगों को बताना चाहिए। किस तरह से चैलेंज कर रहा है झारखंड की सरकार को कि सुन लो, अगर तुमने अमन कुमार को नहीं छोड़ा तो जिस तरह से मैंने 180 दिन के अंदर बिहार में सरकार गिरा दी, मैं झारखंड में भी गिरा दूंगा। अब जरा कोई मुझे बतावे कि इस त्रिपुरारी तिवारी ने बिहार में कब सरकार गिरा दी। भाई ये कह रहा है कि मैंने कहा था कि 180 दिन के अंदर सरकार गिरेगी, और गिर गई। सरकार गिर गई। भाई सरकार तो अभी नीतीश कुमार की है ना भाई, मुख्यमंत्री पहले भी वही थे, आज भी वही है। लेकिन ये इतना बड़ा गधा है कि इसे नहीं मालूम कि क्या बोल रहा है, पब्लिक क्या समझेगी, ये क्या समझाना चाह रहा है। ये दावा कर रहा है कि मैंने सरकार गिरा दिया। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि भाई हमारा संबंध ठीक नहीं चल रहा था आरजेडी के साथ, इसलिए हम भाजपा की तरफ आ गए। तो अब नीतीश कुमार की माने या इसकी माने, ये पहले तय कर लेना चाहिए हम लोगों को। अगर इसकी मानते हैं तो भाई नीतीश कुमार जी, आपकी कुर्सी खतरे में है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट 2025 में बिहार का मुख्यमंत्री मनीष कश्यप हो सकता है। अगर नहीं तो इस गधे को, इस बेवकूफ़ को इस बात को समझना चाहिए कि कैमरे पर आगे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है तो इसकी इमेज किस तरह से जनता के सामने बन रही होगी। हालांकि ये भाजपा का नेता हो चुका है और भाजपा के लोगों का काम ही है झूठ बोलना, नफरत बांटना। तो ये फिलहाल जितना नफरत बांटेगा उतनी जल्दी इसकी भाजपा में प्रमोशन होगी। फिलहाल जो मामले पर ये बोल रहा है दोस्तों, उस मामले पर जरा प्रकाश डालते हैं। दरअसल बीते रामनवमी में एक अमन कुमार का लड़का दंगा भड़काना चाहता था। वो उस रूट से जुलूस निकालना चाहता था जिस रूट पर प्रशासन ने किसी भी जुलूस पर, चाहे वो हिंदू समुदाय का जुलूस हो या मुस्लिम समुदाय का जुलूस हो, जिस रूट पर प्रशासन ने जुलूस को प्रतिबंध कर दिया है, यानी बैन कर दिया है, रोक लगा दिया है, उस रूट से अमन कुमार नाम का एक नफती जुलूस निकालना चाहता था, दंगा भड़काने की कोशिश कर रहा था, माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उस माहौल खराब करने की कोशिश में वो नाकाम साबित हुआ और पुलिस ने अमन कुमार को गिरफ्तार कर लिया। अब एक नफती दूसरे नफती का तो दोस्त है भाई, वो कहते हैं ना कि चोर चोर मुसेरा भाई, तो नफरती तो दोनों भाई भाई हो गए। एक नफती को जिसने झारखंड पुलिस ने गिरफ्तार किया पटना आकर के, उसको छुड़वाने के लिए झारखंड चला गया है और वहां झारखंड सरकार को ललकार रहा है, चैलेंज कर रहा है कि अगर तुमने अमन कुमार को नहीं छोड़ा तो जिस तरह से मैंने बिहार में सरकार गिराई है, झारखंड में भी गिरा दूंगा। इतना बड़ा दावा कर रहा है ये। खबर विस्तार से जानेंगे, उससे पहले मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम है फखरे आलम फारूकी। आप तमाम लोग स्पोर्ट्स लाइव देख रहे हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों से माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि बहुत दिनों से मैं वीडियो पर काम नहीं कर रहा था, खबरें नहीं कर रहा था, जिसको लेकर आप तमाम लोगों ने, यानी ये कह लें कि हज़ारों लोगों ने मुझसे संपर्क किया है। कई लोगों ने फेसबुक मैसेंजर के जरिए, कई लोगों ने व्हाट्सएप के जरिए, कई लोगों ने कॉलिंग के जरिए, तरह तरह कई लोगों ने ट्विटर के जरिए ये बात कही कि फ़खरे आलम साहब आप कहाँ चले गए, आपकी वीडियोस नहीं आ रहे हैं, आपको हम लोग मिस कर रहे हैं, आपका वो बेबाकी से बोलना मिस कर रहे हैं। इस मोहब्बत के लिए आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कुछ निजी कारणों के चलते वीडियो पर काम नहीं कर पा रहा था, लेकिन आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि पहले की तरह नहीं, पहले से भी ज़्यादा जोशो खरोश में अब मैं काम करूँगा और दोबारा उन खबरों पर काम करूँगा जिन खबरों को लगातार इग्नोर किया जा रहा है। जिसमें से एक खबर यह भी है कि जिस वक्त एक नफती पर कार्रवाई होती है तो उस नफती गैंग के जो भी मेंबर हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और बिहार से चले जाते हैं झारखंड सरकार को ललकारने के लिए। ये मामला शुरू कहाँ से हुआ है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। और मैं जिस वेबसाइट की खबर बता रहा हूँ वो वेबसाइट दरअसल आरएसएस की वेबसाइट है और ये आरएसएस की चड्डी पहनने वाला मनीष कश्यप है, तो दोनों का लिंक है। तो मैं किसी दूसरे वेबसाइट की खबर नहीं बताता हूँ, जो सच है वो बता रहा हूँ। दरअसल मामला 12 जून का है। झारखंड पुलिस ने अमन कुमार नाम के एक हिंदू कार्यकर्ता को पटना जाकर गिरफ्तार कर लिया। अमन पर बीते 17 अप्रैल को रामनवमी के दिन बरका गांव के मुस्लिम बहुल इलाके
महुरी से जुलूस निकालने का आरोप है। बताया गया कि जिला प्रशासन के प्रतिबंध के बावजूद अमन ने जुलूस निकाला था। अमन कुमार को पकड़ने के लिए झारखंड पुलिस पटना पहुंची, जहां उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि दरअसल क्या ये कर रहा था, इसकी मंशा क्या थी और ये क्या चाहता था। देखिए दोस्तों, 1984 में जिस जगह पर कभी विवाद हुआ था जुलूस को लेके या फिर किसी भी चीज़ को लेके हिंदू मुसलमान के बीच, 1984 में, उसके बाद उस इलाके में कह लें कि वहाँ प्रतिबंध लगा दिया गया कि ना हिंदू निकालेगा जुलूस और ना ही मुसलमान निकालेगा जुलूस, बैन कर दिया गया। अब वहाँ सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा था और ऐसे में नफरतियों की निगाह उस शांत इलाके में चली गई जिस शांत इलाके में हिंदू मुसलमान मिलकर रह रहे हैं, और अब कहने लगे कि भाई यहाँ जुलूस क्यों नहीं निकलेगा, और प्रतिबंधित इलाके में जुलूस निकालने के लिए जिद करने लगे और जुलूस निकाल भी दिया। दोस्तों बताइए, हालांकि जाए वक्त में कोई हो हंगामा नहीं हुआ, लेकिन आने के वक्त में जो इनकी मंशा थी उस मंशा पर ये लोग काम करने लगे। हालांकि झारखंड पुलिस ने सक्रियता दिखाई, मामला बिगड़ने से पहले मामला को कंट्रोल किया और ऐसे लोगों पर मुकदमा दर्ज किया, और ये बिहार का रहने वाला, पटना का रहने वाला, और झारखंड पुलिस ने इसे पटना से गिरफ्तार किया, वापस झारखंड ले गई और वहाँ न्यायिक हिरासत में भेज दी। और अब बताइए कि जो अमन कुमार दंगा भड़काना चाह रहा था मनीष कश्यप की तरह, क्योंकि मनीष कश्यप भी तो दंगा भड़काने का आरोपी है, दंगा भड़काने के आरोप में जेल जा चुका है, इसके ऊपर मुकदमा है, और इसने 2 राज्यों के बीच गृह युद्ध करवाने की कोशिश भी की थी, इसके ऊपर एनएसए भी लगा था, इसके ऊपर मुसलमानों के साथ मारपीट करने का भी आरोप लगा है, इसने महात्मा गांधी को, हमारे राष्ट्रपिता को भी गाली बका, ये लगातार हिंदू मुसलमान करता है, ये मस्जिदें तोड़ने की धमकियां भी देता है। तो अब ऐसा आरोपी जिसके ऊपर एनएसए लगा हो, वो मनीष कश्यप, त्रिपुरारी तिवारी चला जाता है झारखंड। क्यों जाता है? कि वहां अमन कुमार जो दंगा भड़काना चाहता था उसे झारखंड पुलिस ने पकड़ लिया, उसे छुड़ाने के लिए, और धमकी क्या देता है कि बिहार में हमने सरकार गिरा दी, झारखंड पुलिस ने अगर अमन कुमार को नहीं छोड़ा तो हम वहां भी सरकार गिरा देंगे। ये बड़े बड़े बोल रहा है ये, जबकि इससे क्या कुछ होने वाला तमाम लोग जानते हैं। इसको भाजपा ने चुनावी मैदान से उखाड़ के फेंक दिया। अब किस आश्वासन के साथ फेंका पता नहीं। अब इसको भाजपा घास डाल नहीं रही है, भाजपा को जो काम लेना था ले ली, और अब ये अपने पुराने जॉब पर लौट चुका है, नफरत फैलाना शुरू कर चुका है। और अब मैं पुलिस से गुजारिश करता हूं, ये आपको झारखंड में जाकर ललकार रहा है, ये दंगा भड़काने का पूरा प्रयास करेगा, ये माहौल बिगाड़ने का पूरा प्रयास करेगा, और अब ऐसे असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई कीजिए, क्योंकि इसके ऊपर पहले से भी दंगा भड़काने का आरोप है। इसलिए ऐसे लोगों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों को जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। दोस्तों, अब जाते जाते इसका एक वीडियो दिखा देता हूं, किस तरह से ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गालियां बक रहा है। वीडियो को शेयर कीजिएगा, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। मौत पे जो है हम लोग, गांधी के मौत पे हम लोग जश्न मनाते हैं। हम लोग अब वो डर खत्म, भारत कहाँ जाएगा? एक को मारोगे 10 पैसा होंगे, करते हो ना और जगाते हो। हाँ, न्यूटन का ठग लो याद रखना।